गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। टुडे हम लोग कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये आपको चैप्टर को बहुत इजीली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं झटपट याद हो जाएंगे। कोशिश करते हैं हम लोग इस चैप्टर को ध्यान से समझने की। स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर क्या है बेटा? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। जो भी चीज़ जगह घेरे जिसका एक मास हो उसको हम क्या कहते हैं? स्टेट। मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। 3 तरह का होता है। आजकल वैसे हम 5 तरह का पढ़ते हैं लेकिन बेसिक्स 3 तरह के ही हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। लिक्विड की 3 स्टेट सिखाई हुई हैं। कौन सी? आइस, वाटर इन लिक्विड फॉर्म और वाटर के वेपर्स बने हुए हैं। अब हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। पार्टिकल्स में हम लोग देखेंगे 3 पार्टिकल के 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं। पार्टिकल्स जो हैं वो इन कंटिन्यूअस मोशन में है। ध्यान से देखिए, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, सबके पार्टिकल्स क्या हैं? कॉन्टिन्यूअस मोशन में है, मूव कर रहे हैं। उसके बाद ध्यान से देखिए, पार्टिकल के बीच में स्पेस है। तो सेकंड पॉइंट क्या है? पार्टिकल्स हैव एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह होती है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या हो गैस हो। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स के करेक्ट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। ये देखिए, पार्टिकल्स ने एक दूसरे को क्या किया हुआ? अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। चाहे वो सॉलिड्स हैं, चाहे वो लिक्विड है, सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ही होती है, चाहे वो कम हो या चाहे वो ज़्यादा हो। तो पार्टिकल्स के 3 कैरेक्टर्स कौन से हैं? पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस है, पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअस मोशन में है और पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट हम लोग बेटा स्टडी कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। पहले तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये सॉलिड दिखा रही हूँ, ये लिक्विड दिखा रही हूँ और ये गैस दिखा रही हूँ। फ़र्क समझ में आया थोड़ा सा? चलिए अब डिटेल में करते हैं। सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मान लीजिए आइस क्यूब है या आपके पास कोई भी सॉलिड चीज़ है, कोई बॉल है, उसकी क्या होगी? एक डेफिनेट शेप होगी जी, उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा, एक पर्टिकुलर जगह को घेरेगी। लेकिन जो लिक्विड होते हैं इनका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती। जिस तरह के बर्तन में इसको डालेंगे ये वैसी शेप ले लेगा। अगर हम कोई किसको रेक्टेंगुलर ग्लास में डाल लेंगे तो पानी ग्लास जैसी शेप ले लेगा, अगर प्लेट में डाल लेंगे तो पानी प्लेट जैसी शेप ले लेगा। तो जो गैसेस होती हैं ना ही इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट शेप होती है। अगर मैं मान लो 1 लीटर गैस को जो है वो छोटे बर्तन में डालूँ तो उसमें भी आ जाएगी, अगर बड़े में डालूँ तो उसमें फैल जाएगी। तो पहला क्या है? सॉलिड की डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है, लिक्विड्स की सिर्फ डेफिनेट वॉल्यूम होती है और गैसेस की ना ही डेफिनेट शेप है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है। और नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा इस वीडियो को देख के। ये देखिए, सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स ने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है। लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं वो थोड़ी कम हो गई हैं, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो गए हैं। लेकिन जो गैसेस में है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा वीक हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव तो कर रहे हैं लेकिन इनकी मोशन नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है बिल्कुल, या बहुत ही कम मूव कर रहे हैं। जो लिक्विड्स हैं उनके पार्टिकल्स थोड़ा बहुत फ्री मूव कर रहे हैं और जो गैसेस हैं उनके तो पार्टिकल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं। ये आपको हमने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए। सॉलिड्स के डेफिनेट शेप वॉल्यूम होता है, लिक्विड्स का सिर्फ डेफिनेट वॉल्यूम होता है, गैसेस का ना ही डेफिनेट शेप है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है। जो सॉलिड्स हैं इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हैं, लिक्विड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हैं, गैसेस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो मूव बहुत कम कर रहे हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे हैं और गैसेस के पार्टिकल्स तो भाई बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन कर रहे हैं। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है आपके लिए वो है जी आपका
कंप्रेसिबिलिटी, ध्यान से देखिए, मैंने इस सॉलिड को, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, हम दबाएं तो वो दबने की कोशिश नहीं करते, मैंने इनको दबाने की, सॉलिड है, सॉलिड को प्रेस कर रही हूँ, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे ये क्या हो रहा है, नहीं, कंप्रेसिबल नहीं है, ये देखिए फट गया। लेकिन अगर हम यही बात जो है इन केस ऑफ लिक्विड करें, लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कहते हैं, वो लिक्विड्स के पार्टिकल थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं, ये देखिए। और जो गैसेस होती हैं, हम गैसेस पे वापस आते हैं, ये गैसेस क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। सो इन डिफरेंसेस को ध्यान से पढ़िए और आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच।